हाँ, इसमें याद करने वाली बातें कम, लिखने वाली प्रैक्टिस वाली ज्यादा होंगी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि अभी हमने एक नया अपना वर्जन लॉन्च करना है, तो उस सॉफ्टवेयर का, तो उसके लिए आप एक मीटिंग कॉल करें और मीटिंग की डिसीजन लिख के डिसीजंस बताएं क्या हुए हैं। तो यस सर, जैसे 9th-10th में लेटर लिखते थे वैसे ही मेथड आप बता देंगे और लेटर हम खुद से लिखेंगे। खुद से लिखेंगे, बिजनेस डिस्कशंस खुद से लिखेंगे, बिजनेस मीटिंग्स खुद से लिखेंगे, ठीक है। अब मैं वंस अगेन ये कह रहा हूँ कि ये बिजनेस रिपोर्ट्स लिखना, बिजनेस मीटिंग्स कॉल करना, मीटिंग्स के डिस्कशंस लिखना, बिजनेस प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करना, तो पेरेंट ये होंगे बिजनेस एंड टेक्निकल राइटिंग में। जी, फर्दर कोई क्वेश्चन इस हवाले से? सर लास्ट टाइम की तरह सेशनल अटेंडेंस पर ही डिपेंड करेंगे? नहीं, इसमें असाइनमेंट्स जो है असाइनमेंट बेस्ड स्टडी ये ज्यादा है। सर जी पेपर पैटर्न क्या होगा इस दफा? वो जैसे आप कहेंगे कर लेंगे, उसमें कुछ नहीं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? तो देखें, हमारा जो फोकस है वो राइटिंग पे है। तो बिजनेस में जो राइटिंग्स होती हैं वो मैंने आपसे अपेरेंटली ये राइटिंग्स होती हैं, बिजनेस लेटर्स होते हैं, बिजनेस रिपोर्ट्स होती हैं, बिजनेस मीटिंग्स होती हैं और बिजनेस प्रेजेंटेशंस होती हैं। हमने इन चारों को हमने 1 by 1 हमने डिस्कस करना है। और राइटिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, राइटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स कौन से हैं कि एक जो आप लेटर लिखें वो कंप्लीट हो, कम्प्रीहेंसिव हो, करेक्ट हो, कर्टिसी हो, कंसिडरेशन हो, उस लेटर में जो लैंग्वेज है वो बड़ी अप्रोप्रिएट हो, उसमें जो वर्ड्स हैं उनका इंतखाब हमने कैसे करना है। मिसाल के तौर पे आप नए आए हैं, एक बिजनेस में आपकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो आपको एक लैपटॉप चाहिए, आपने उस लैपटॉप के लिए लिखना है, तो वो आप रिक्वेस्ट लिखेंगे या ऑर्डर लिखेंगे? ऑर्डर लिखेंगे सर। अगर आपने अपने से बड़े को भेजना है वो लेटर, तो ऑर्डर करेंगे अपने से बड़े को? नो सर, फिर रिक्वेस्ट करेंगे, फिर रिक्वेस्ट करेंगे। हाँ जी, तो इसका मतलब है कि बिजनेस में जहाँ पे हम फिट हुए हैं, हमसे कुछ बड़े होंगे और हमसे कुछ छोटे होंगे, तो बिजनेस में किसको बड़ा किसको छोटा कहते हैं? क्या उम्र में बड़े को बड़ा कहते हैं या रैंक में बड़े को बड़ा कहते हैं? तो ये सबऑर्डिनेशन क्या होती है? हाँ, डेजिग्नेशन के लिहाज से जो है। हाँ जी, तो ये चीजें हमने बिजनेस की राइटिंग सीखनी है। हाँ जी, क्लियर है ये बात? अब अगर हम ये सिर्फ बिजनेस रिपोर्ट्स पे ही बात करें, तो बिजनेस रिपोर्ट के कई पार्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे जिसमें शुरू में एक टाइटल पेज होता है, फिर उसके बाद एक ब्लैंक पेज होता है जिसे हम टाइटल फ्लाई कहते हैं, फिर डेडिकेशन होती है, एक्नॉलेजमेंट होती है, टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस होता है, लिस्ट ऑफ टेबल्स होता है, उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, फिर चैप्टर कंप्लीट कर लेने के बाद कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन होती है। तो हमने बिजनेस रिपोर्ट्स में कौन से पार्ट्स हैं, और मैं आपको वर्ड में या आईटी में ये पार्ट्स किस तरह से आसानी से बनाए जा सकते हैं, ये बेसिकली हमारा टॉपिक है। सर मिसाल के तौर पे एक अच्छा लेटर लिखना है। आवाज बहुत कट रही है जी, बाकी लोगों के साथ भी ऐसे ही है? नो सर, सही आ रही आवाज। हाँ जी, मिसाल के तौर पे एक अच्छा लेटर लिखना है और आपको लिखना नहीं आता, आपने हेल्प कहाँ से लेनी है एक अच्छा लेटर लिखने के लिए? मैंने यहाँ हेल्प लेना बता दूंगा, सेंटेंस ठीक ना बता दूंगा, मगर मैं आपको टेंस नहीं पढ़ा रहा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं पढ़ा रहा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़ा रहा। ओके, दैट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, अगर इंग्लिश है
तो इंग्लिश में बिजनेस लेटर लिखा जाएगा। और अगर फर्ज करें हम एक ऐसे जगह पे आए कि जहाँ पे स्पेनिश है तो स्पेनिश में बिजनेस लेटर लिखा जाएगा, इटली में तो इटालियन में बिजनेस लेटर लिखा जाएगा, इंडिया में तो हिंदी में बिजनेस लेटर लिखा जाएगा, पाकिस्तान में तो उर्दू में भी बिजनेस लेटर लिखा जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे ये कंटेंट्स लैंग्वेज बेस्ड नहीं है, दीज कंटेंट्स आर कॉन्सेप्ट बेस्ड। ओके ओके सर। तो ये बात आप ज़हन से निकाल दें कि ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश नहीं है बेटा। हाँ इंग्लिश में लिखा जाएगा, जैसे आप पेपर जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का उर्दू में लिखते हैं इंग्लिश में लिखते हैं? इंग्लिश। तो क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले आपको इंग्लिश टेंसेस पढ़ाते हैं? नो सर। तो बेटा यहाँ पे मैंने भी जब बिजनेस लेटर आपको लिखवाना है तो मैंने आपको बताना है कि सब्जेक्ट लाइन में हम क्या लिखते हैं, एनक्लोजर क्या होता है, सीसी क्या होती है, ओके कॉपी बाय ब्राई इतला पढ़ते हैं ना, तो वो हम कहाँ पे लिखते हैं। तो ये चीजें हमने पढ़नी है, ना कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़नी है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, उसमें इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, हालांकि वो भी सब्जेक्ट इंग्लिश में है। The focus is business and technical writing. The focus is on writing, but not on English language. Okay, dear? ओके सर। यस सर। जी बेटा, ये हमने कोर्स आउटलाइन अपनी शेयर की, अपेरेंट जो टॉपिक्स हैं वो शेयर किए। इसमें हमने राइटिंग सीखनी है, बिजनेस राइटिंग सीखनी है। बिजनेस राइटिंग, बिजनेस लेटर्स होते हैं, लेटर्स की बेटा तकरीबन 20-25 एग्जाम है। आप मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं सर मैंने एडमिशन लेना है तो मुझे रिकमेंडेशन लेटर दे दें, रेफरेंस लेटर दे दें, बोनाफाइड लेटर दे दें, प्रोविजनल लेटर दे दें। तो बहुत सारे लेटर्स हैं। तो बिजनेस में कौन कौन से लेटर्स यूज होते हैं, किस पर्पज के लिए कौन सा लेटर यूज होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई वॉलंटियरली काम करता है आपके साथ तो आप उसको एक लेटर ऑफ थैंक्स लिखना चाहते हैं, अप्रिसिएशन लेटर लिखना चाहते हैं, तो अप्रिसिएशन लेटर में किस तरह के अल्फाज का चुनाव होता है। इसी तरह अगर आपने मार्केट से कोई कुछ परचेज करना है तो आप परचेज ऑर्डर भेजते हैं, पीओ जिसे हम कहते हैं। ओके अगर आपने कोई मार्केट से कोई कोटेशन लेनी है तो रिक्वेस्ट फॉर द कोटेशन आप भेजते हैं। तो किस तरह से ये लेटर्स लिखे जाते हैं, इसी तरह ये तो था हार्ड कॉपी में। तो ईमेल पे करस्पॉन्डेंस किस तरह होती है, ईमेल में सिग्नेचर लाइन क्या होती है। ओके तो ये सारी चीजें लेटर्स के हवाले से। रिपोर्ट्स, बेटा रिपोर्ट्स की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। आपने यहाँ पे जब 8 सेमेस्टर्स कंप्लीट करने हैं तो आपने भी रिपोर्ट सबमिट करवानी है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको इतना कैपेबल बना दूंगा। उसकी फॉर्मेटिंग के हवाले से, राइटिंग में बेसिकली क्या आएगी, उसकी फॉर्मेटिंग क्या होगी, उसमें कौन से कंपोनेंट्स आएंगे, पिक्चर्स कहाँ पे आती हैं, पिक्चर्स को हम किस तरह से लगाते हैं, यू कैन से नंबर। ओके जैसे पेज नंबर होता है इसी तरह पिक्चर का कैप्शन नंबर होता है, वो किस तरह से लगाते हैं। अगर कहीं से डाटा लिया है तो रेफरेंस किस तरह से देते हैं, इंडेक्स किस तरह से बनाते हैं। तो बिजनेस मीटिंग्स कैसे कॉल होती हैं, ये एजेंडा क्या होता है, मीटिंग एजेंडा जी सर्कुलेट हुआ है कि नहीं, सर्कुलेशन क्या होती है। ओके बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन किस तरह से होती है, आउटसाइड द बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे होती है। तो बहरहाल और उसके बाद बिजनेस प्रेजेंटेशंस कैसे बनती हैं। तो आपसे मैं बाकायदा से एक आपकी बिजनेस प्रेजेंटेशन एज अ फाइनल प्रोजेक्ट रखूंगा। तो दिस इज द कम्प्रिहेंसिव कोर्स आउटलाइन ऑफ आवर सब्जेक्ट। तो बेटा अभी इजाज़त में लेता हूँ। आप सब ने होपफुली अपना नाम और रोल नंबर चैटिंग में लिख दिया बेटा। यस सर लिख रही है जी बेटा थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। हमने बिजनेस में इन चरणों पे हमने पढ़ना है, इन चरणों में से पेपर आएगा हमारा क्या बिजनेस में। सर पूछ रहा हूँ जो से आपने ये कंटेंट्स बताए हैं, हमें बिजनेस लेटर, बिजनेस ये प्रेजेंटेशंस, इन चरणों पे हमने स्टडी करना जी। बिल्कुल बिल्कुल इनमें से पेपर आ जाएगा हमारा। नहीं ये अपेरेंट हो गए, अभी राइटिंग के प्रिंसिपल्स होंगे। कंप्लीट राइटिंग किसे कहते हैं, ये मैंने ये कहा इनको प्लस राइटिंग,
कि राइटिंग क्या होती है, राइटिंग के क्या असूल हैं। बेटा सही, आपको सर। एक बात बताऊं, सीएसएस में सबसे जो टफ होता है वो ऐसे राइटिंग होती है, सही सर, सही। ठीक है। तो इसमें राइटिंग, बिजनेस राइटिंग सीखनी है ठीक हो गया। साथ हमें राइटिंग भी सीखनी है। ठीक हो गया। बेटा, बिजनेस राइटिंग सीखनी है। ठीक हो गया। बात आप समझ रहे हैं? ठीक हो गया सर, समझ गया। बिजनेस में क्या होते हैं, बिजनेस के लेटर्स होते हैं, बिजनेस Letters मीटिंग्स होती हैं, बिजनेस प्रेजेंटेशंस होती हैं, बिजनेस रिपोर्ट्स होती हैं। जी सर। ठीक है बेटा, ओके बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।